थोड़ा देखूं यहाँ कुछ मिल जाए लोहा हुआ। पिछले महीने तो 700 करोड़ की कमाई हो गई थी, अब की बार 100 करोड़ ही बने और अभी 20 दिन हुए हैं। 10 दिन में देखो क्या पता कोई बढ़िया मिल जाए, कोई सरकारी मिल जाए कबाड़ा। हाँ, ये बंदा काम का लग रहा है। ओए कबाड़ी सुन, मेरे बच्चे ने पोटी कर दी है, चल के मेरे बच्चे की पोटी साफ कर दे। अरे बावली हो रही है क्या तू? जो तेरे बालक ने पोटी वोटी कर रखी है, हम तुझे वो साफ करने वाले दिखाई दे रहे? जा चली जा चुपचाप, हम उसके बाप ठहरे जो जाके करेंगे। अपनी औकात में रहकर बात कर। क्या बकवास कर रहा है तू? वो तो आज टिश्यू खत्म हो गए थे, इसलिए मैं अपने बच्चे की पोटी साफ नहीं कर पा रही हूँ। तू चल के मेरे बच्चे की पोटी साफ कर दे। और हाँ, फ्री में नहीं करवा रही तुझसे ये काम, पैसे दूंगी, चल मेरे साथ। अरे तू हमें पैसे देगी? तेरे दिमाग में थोड़ा बहुत कबाड़ा भर गया है क्या? तू एक बात बता, और बच्चे की लैट्रिन तो टिश्यू से साफ कर रही है, इन्फेक्शन करवाएगी, बेचारे की तबीयत खराब करेगी। तुम्हारी जैसी माई होती हैं जो बच्चे का ख्याल ना रखती हैं, उसकी जिंदगी खराब करेगी। टिश्यू से साफ करके बीमार पड़ जाएगा, इन्फेक्शन पड़ जाएगा। अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा रहता होगा ना तेरा मेकअप पेकअप में, तभी तो तू आई है दूसरों से साफ करवाने के लिए। जाके खुद साफ कर ले, यही राय दे रहा हूँ। सीख ले जाके कैसे साफ करते हैं बच्चे की लैट्रिन। ज्यादा ना बकवास मत कर। मेरा बच्चा है, मैं उसकी पोटी टिश्यू से साफ करूं या किसी और से करवाऊं, कुछ भी करूं, मेरा बच्चा। तू कौन होता है मुझे भाषण देने वाला? और वैसे भी ना, मैंने अपने बच्चे के लिए ना नौकरानी रखी हुई है। वो तो आज नौकरानी आई नहीं, वरना मैं तुझ जैसे आदमी से थोड़ी कहती। और वैसे भी तू गंदा सा गरीब कबाड़ी ही तो है। अगर पोटी साफ कर देगा मेरे बच्चे की तो तेरा क्या चला जाएगा। और अच्छे खासे पैसे दे रही हूँ मैं ना, तुझे पूरे 500 रुपए दूंगी। चल मेरे बच्चे की पोटी साफ कर दे चल के। अरे 500 रुपए तू दे रही है, हम तुझे 5000 दे रहे हैं। और नू कह रहा हूँ जा घर सीख कैसे करते हैं बच्चे की लैट्रिन साफ। नौकरानी नाई, नौकरानी से तुम बच्चे की लैट्रिन साफ करवा रहे हो हैं? तुम्हें खुद ना आती? एक माँ का ही काम होता है बच्चे को नहलाए, तेल की मालिश करे, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके लैट्रिन पर जो भी है सब कुछ साफ सफाई करे, उसे सफाई सिखाए। और तू है कि सब नौकरानी के भरोसे छोड़ रही है। अबे नौकरानी माँ है कि तू माँ है? तेरे लिए यही ठीक रहेगा कि जाके सीख ले सब कैसे करते हैं। जा निकल यहाँ से। अच्छा, तू देगा मुझे पैसे? तेरी औकात भी है मुझे पैसे देने की? तुम जैसे लोग ना भूखे ही मरते हो, काम वाम नहीं करते हो तुम लोग। आया बड़ा। हमसे कह रही है लैट्रिन साफ करवाने को अपने बच्चे की। बता आजकल की माएँ कितनी बेकार हो गई हैं। इनके जैसी माएँ हो ना तो हो गया बच्चे का कल्याण, उसका जीवन खराब ही रहेगा। पता नहीं कहाँ रह गई ये। अरे क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गई तुम? अरे घर चलो मेरे साथ, वो तुम्हारे बेटे ने पोटी कर दी है, जाके साफ करो। अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं ऑफिस में बैठा हूँ, एक तो मेरे को नीचे बुला लिया और ऊपर से ये कह रही है तुम्हारे बेटे ने टट्टी करी हुई है उसे साफ करो। तुम्हारा बेटा नहीं है क्या वो? मैंने अकेले ने पैदा कर लिया क्या? हाँ तो मैं इतनी मॉडर्न हूँ, इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या पोटी साफ करूंगी? मुझसे नहीं होता ये सब काम। चल के पोटी साफ करो। अरे तुम्हारे अंदर भेजा है, तुम पढ़ी लिखी हो या नहीं हो? मैं ऑफिस से पहले अब अपने बच्चे की पोटी साफ करने जाऊँ या यहाँ पे कमाऊँ? यहाँ क्या बोलूंगा कि घर पे पोटी साफ करने जा रहा हूँ, तो ये ऑफिस वाले क्या बोलेंगे कि तुम्हारी बीवी नहीं साफ करती क्या? अरे मुझसे नहीं होते ये सब काम, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब काम मैं नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मेरे पापा ने ना मुझे ऐशो आराम से पाला है, आज तक ना मैंने एक गिलास भी उठा के नहीं रखा। अब मैं तुम्हारे बेटे की पोटी साफ करूंगी? नौकरानी आई नहीं और तुम चलो, वरना मैं तो उसे ऐसे ही छोड़ के ना अपने घर चली जाऊंगी। अरे ये तुम्हारा बेटा क्या होता है? सबसे पहले तो तुम हमारा बेटा बोले करो। हमारा बेटा है वो, मेरा अकेले का बेटा नहीं है। और बेबी तुम ना किसी और को ढूंढ लो। चलो कोई बात नहीं, तुमसे नहीं होता ना, किसी और को ढूंढ लो, वो कर देगा साफ। अरे देखा था मैंने, एक गंदा सा भिखारी मिला था मुझे रास्ते में। मैंने उसको बोला कि मैं तुझे पैसे दे दूंगी, मेरे बच्चे की पोटी साफ कर दे। तो वो मुझे ज्ञान देने लगा कि ये तो अंग्रेज करते हैं टिश्यू से साफ, तुम ये वो पता नहीं क्या क्या। और अब यहाँ पर आई हो तो तुम मुझे भाषण दे रहे हो। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम चल के अभी मेरे साथ चलो और अपने बेटे की पोटी साफ करो, वरना मैं अभी के अभी मायके चली जाऊंगी। अरे यार अब उसमें छोटे से बच्चे की क्या गलती है? चलो ठीक है, मैं कुछ ऊपर बहाना मार के आता हूँ, अभी आ रहा हूँ, फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है चलो चलो। अब ये दिन देखना पड़ रहा है, ऑफिस से टट्टी साफ करने जा रहा हूँ। सर सारे पेपर ओके करके मैंने इस अटैची में डाल दिए, अब जो भी पेपर चाहिए आप इससे ले लेना। वो सब तो ठीक है, पर तू दोपहर में 1 घंटे के लिए कहाँ गया था? HR का फोन आया था, सर गए हुए हैं अभी 1 घंटे के लिए लीव पे, सचिन सर। अरे सर वो बस क्या बोलूँ आपसे, आपने शादी कर ली सर? शादी नहीं। बच्चे हैं आपके? मैं बावला हो गया, जब शादी नहीं तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? अरे हाँ सर, बस मैं यही कह रहा हूँ सर, कभी भी ना आप शादी मत करना।
वही जब बीवी को छोटा मोटा काम होता है तो मेरे को ऑफिस से घर पे बुला लेती है, छोटे छोटे काम के लिए मुझे बुला लेती है। सर इतना परेशान हो चुका हूँ ना इस शादी से कि मैं बस ये चाहता हूँ कि अब मेरा जल्दी से कहीं ना कहीं तलाक हो जाए। क्योंकि सर अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ ना और कुछ भी खा पी रहा हूँ तो मेरी बीवी जाते नहीं मेरा पेटीएम चेक करती है, मेरे मैसेज चेक करती है, कहीं मैं किसी दोस्त के साथ घूमने न चले जाऊँ। और सर चिड़चिड़ी तो इतनी है कि सुबह सुबह देखते नहीं मूड खराब हो जाता है पूरा। भाई मुझे सब पता है, इसलिए मैंने कभी शादी करी नहीं, क्योंकि मुझे पता है इंसान अपनी जो अकेली ज़िंदगी जी लेता है ना वो बीवी के साथ नहीं जी पाता। बीवी के साथ 100 नखरे होते हैं, ये काम करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये तुम करो, घुमा के लाओ, ये वो फलान निकाल। इसलिए भैया मैंने शादी करी नहीं, क्योंकि हम करने को तो 4 शादी कर लें, पर ये हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो समाज में इज्जत है वो एक शादी वाली है। तो हम एक बहू ला के इज्जत से रख सकते हैं, लेकिन जब हमारी जीवन अकेले ज़िंदगी कट जा रही है तो हम एक भी क्यों लाएं, अकेली ज़िंदगी बढ़िया। तूने अब कर ली है तो अब निभा दे, ईमानदारी से निभाई, और शादी होने के बाद बीवी के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। अच्छे से तू भी रख, अच्छे से उसे भी रख, और ये पेपर ले जाके जमा कर दियो, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जा। इसे भी देखो शादी से परेशान ही है। आज की लड़कियां भी तो परेशान कर देती है ना आदमी को। हमारी होगी कोई अप्सरा की परी, कहीं बैठी होगी रानी बनने के लिए। अरे तुम कहाँ से आ रही हो? जहाँ से तुम आ रहे हो मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। तो मैं भी ऑफिस से ही आ रही हूँ, इंटरव्यू देने गई थी। अरे पर इंटरव्यू क्यों दे रही हो तुम? जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। मुझसे घर में नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है? मैं तो जॉब करूंगी, बस मैंने बोल दिया। अरे तो बच्चे को कौन संभालेगा फिर? अरे नौकरानी संभालेगी ना। और एक बात बताओ, क्या मैं इसलिए हूँ कि मैं बच्चे को संभालूं, उसको नहलाऊं धुलाऊं, उसकी पोटी साफ करूं? मेरी खुद की भी लाइफ है और मैं मॉडर्न गर्ल हूँ, ठीक है? मुझे भी जॉब करनी है, खुद के पैसे कमाने, इंडिपेंडेंट बनना है। तो मैंने सोच लिया कि मैं जॉब करूंगी, और बच्चे को ना, तुम्हारा जो बच्चा है उसे नौकरानी संभाल लेगी, उसका ख्याल रख लेगी। अरे जब मैं तुम्हें खर्चे के लिए बढ़िया पैसे दे रहा हूँ, किसी चीज की कमी रखता हूँ क्या? और जब तुमसे मेरी शादी होने वाली थी, तुम्हारे पिताजी से मैंने पहले ही बोली थी कि मुझसे हम जॉब नहीं करवाएंगे, और तुम लग गई हो इंटरव्यू देने के लिए। क्या जरूरत है इंटरव्यू देने के लिए? मैं कमा तो रहा हूँ अच्छा खासा पैसा। हाँ तो क्या मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के लिए आई हूँ? तुम्हारे बच्चे को संभालूं, तुम्हें खाना बना के दूं, तुम्हारे घर के सारे काम करूं? मेरा ना दम घुटता है उस घर में। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और हाँ, मैंने ना नौकरानी से भी बात कर ली है। मैंने उसको बोल दिया कि अब तुझे ना सुबह से शाम तक आना है और तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना है, खाना पीना सब बनाना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नौकरानी ना सारा काम कर देगी हमारा। अच्छा तो नहीं मानेगी? नहीं। तो फिर क्या हुआ तेरी नौकरी का? अरे आज ही तो इंटरव्यू देकर आई हूँ, 1-2 दिन में पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि तुम ना अपने ऑफिस में बात कर लो ना अपने बॉस से, मैं ना तुम्हारे ही साथ जॉब पे लग जाऊंगी, दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे, क्यों? ठीक है ना? तू पागल है क्या? मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करेगी? कहीं और देख लियो तू। ठीक है, मत रखो, मत बात करो, मैं कहीं और जॉब करूंगी और वहां पर हो सकता है कि कोई लड़का मुझे पसंद आ जाए या फिर मैं किसी लड़के को पसंद आ जाऊं, फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। चल ठीक है, कर लूंगा मैं बॉस से बात। चल ठीक है, चलो। अरे सर आप यहाँ थे, आपको ढूंढते ढूंढते थक गया मैं, आप यहाँ गाड़ी लगा के खड़े हुए हो। अरे वो सीएम साहब से मीटिंग थी ना, तो उन्होंने बोला है कि यहीं गाड़ी लगा खड़े रहो, अभी आएगी 4 गाड़ी यहीं लगेगी, वो कवाड़ा रेलवे का वो उठवाना है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, मेरी वाइफ है, अब वो भी अच्छी पढ़ी लिखी है, तो आप उसको रख लेते जॉब पे तो अच्छा रहता। देख रखने की कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि मतलब तुम दोनों एक ही कंपनी में काम करोगे तो शांति से कर लोगे? कहीं पता लगे मेरे पूरी कंपनी को सर पे उठा दो दोनों लड़ भिड़ के, क्योंकि मियाँ बीवी की लड़ाई दुनिया देखती है। अरे नहीं सर, ऐसी नहीं है, वो बाहर नहीं लड़ती मुझसे, घर में चाहे मेरे अंदर जूत बजा ले वो, लेकिन बाहर तो मेरी पूरी इज्जत करती है। चल सही है, कम से कम बाहर तो तेरी इज्जत कर रही है। एक काम कर, उसको ना मैं वर्क फ्रॉम होम दे देता हूँ और वो घर पे बैठ के काम कर लेगी। जो मेरे कपाड़े वपाड़े का काम है, लोहे वोहे का, कितना मैंने पन्नी चुगी, कितना मैंने लोहा चुगा, कितना मैंने प्लास्टिक चुगी, सब एक सीट बना के दे देगी। उस हिसाब से मुझे पता लग जाएगा मेरा महीने का 4000 किलो लोहा बिका, ऐसे ऐसे हिसाब कर लिया करें। वर्क फ्रॉम होम दे दूँ? ठीक है सर, दे देना। आपको, हमें तो सैलरी से मतलब, आप वर्क फ्रॉम होम दो या वर्क फ्रॉम ऑफिस दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर तेरा मन ना लग रहा हो अकेला तो बता, साथ दे दूँ। देख लो सर, जैसा आपको अच्छा लगे, एक बार मिल लो फिर उससे। मिल तो खैर चल ठीक है, तू एक काम कर, शाम को लिया उसे, फिर देख लेता हूँ। वर्क फ्रॉम होम देना है, तेरे साथ ही देना है। तू एक काम कर, उसे फ़ोन कर दे, सांझ को आ जाएगी, मिलवा दे। ठीक है? ठीक है सर, ऑफिस के बाहर ही मिल लेंगे, मैं अभी थोड़ा काम निपटा लूँ, उसे फ़ोन कर देता हूँ, शाम को आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। सही है यार, दोनों मियाँ बीवी कमा लेंगे। हेलो, शाम को आ जाइए, तेरी जॉब की मैंने सर से बात कर ली है। हाँ,
और सुन, सर के सामने ना मेरे से लड़ने मत लग जाइयो, नहीं तो वो जॉब पे नहीं रखेंगे। मियाँ बीवी से बहुत खिलसते हैं वो। हाँ ठीक है, शाम को आ जाइए आज से। अबे तेरी बीवी अब तक नहीं आई भैया, अगर जूटी वूटी पर रखवाना हो तो मिलवा दे मुझे, ना तो फिर तेरी छुट्टी होगी, वो अब तक आई ना, तू जा फिर। सर अभी फोन आया उसका, बस निकल गई, वो आने वाली होगी। 5 मिनट और इंतजार कर लो बस। चल ठीक है। मैं आ गई। आ गई तुम? इतना टाइम कैसे लगा दिया तुमने? सर ये मेरी वाइफ, इसी को नौकरी चाहिए। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जॉब करनी है, किसी भिखारी के साथ नहीं रहना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तुम इस भिखारी को अपने साथ में उठाकर लेकर आ गए हो? मेरे साथ मजाक करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया? तुम्हें घर में देखूंगी। तू पागल हो गई है क्या? ये भिखारी विकारी नहीं है, हमारे बॉस है, कंपनी के मालिक हैं। यही तो तेरे को नौकरी पे रखेंगे, इनके यही तो मैं काम करता हूँ। क्या उल्टा सीधा बोल रही है तू? सर इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, नादान है, समझ नहीं पाई इसलिए बस। ये तेरी बीवी है? हाँ सर मेरी बीवी है। क्या ये तुम्हारी बॉस है? हाँ ये मेरे बॉस है। अबे तूने कैसी बहू रख रखी है, हैं? ये अपने बच्चे की लेटरिन साफ करने के लिए बंदे ढूंढती है और टिश्यू पेपर साफ करती है, नौकरानी रखती है अपने बच्चे की लेटरिन साफ करने के लिए। अबे कैसा आदमी है तू? और इसकी गलती कम है, तेरी ज्यादा है। ऐसे छूट दे रखी है तूने अपनी बहू को, ऐसे तो चला लिया भाई घर तूने। इसके पहनावे से लगता ही नहीं कि अपने बच्चे को नहलाती धुलाती होगी, मालिश करती होगी, ये तो फेंक देती होगी नौकरानी के पास। और तूने ऐसी बीवी रख रखी है। भैया तू जा, हम तुझे काम पे भी ना रखने के, जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे माँ बाप, हमारी कंपनी क्या रखेंगे, जा। अरे सर मुझे माफ़ कर दो। और ये मैंने रख नहीं रखी, इसे शादी करके लाया हूँ मैं, और इसे पोटी वोटी से घिनाती है सर, तो इसलिए मैं ही साफ कर देता हूँ। वो नौकरानी वोकरानी नहीं आई होगी, इसलिए ये ऐसा करती है। सर मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से बच्चे का ध्यान रख लेगी। आइंदा से बच्चे का तू इसे नौकरी दिलवाने के लिए लाया, तुझे शर्म ना आ रही? बच्चा छोड़ के तू इससे नौकरी करवाएगा और नौकरानी का भरोसा छोड़ रहोगे तुम बच्चे को? तुम्हारे जैसे लोग तो बच्चे का जीवन ही खराब कर देते हैं। औरत तो आजकल की काम करना ही ना चाहती, पर मर्द भी औरत से काम करवा रहा, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहा। अरे ठीक है, अगर बच्चा उच्चा ना होता, कमा रही है कमाने दे, पर पहले एक छोटा बच्चा, उसका जीवन माँ देखेगी या पहले कमा के बाहर जाके घूमने में मजा आएगा माँ को? है बाहर जाके नौकरी करना पहले जरूरी है, बच्चे का ध्यान रखना जरूरी है। अरे सर मैंने तो इसको बोला था, लेकिन ये मान नहीं रही। सुन, आज के बाद ना तू कभी जिंदगी में नौकरी नहीं करेगी, चल के बच्चे का ध्यान रख जा। लेकिन वो मेरी जॉब का क्या होगा? जा, जॉब मैं कर लूंगा, मेरी नौकरी और हटवाएगी। सर इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मैंने इसको मना करा था कि तेरे को नौकरी करने की क्या जरूरत है, जब मैं कमा रहा हूँ तो मानती नहीं है सर, यूँ कहती है मेरे घर में दम घुट रहा है, इसलिए मैंने। पर आप टेंशन मत लो। चुप हो जा, चुप हो जा। जैसे अभी डांटा वैसे घर में भी डांट देता हो इसे। सर घर में भी क्या, मैं कहीं भी डांट देता हूँ, पर थोड़ा बहुत ये मुझे ज़्यादा डांट देती है। जा चला जा, आज रात की रोटी तुझे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो तूने डांट दिया, घर जाके तुझे वो बताएगी। और बच्चे का ध्यान इसी से रखवाइयो, नहीं कल से नौकरी मत चल जाए यहाँ से। ठीक है सर। मालिक ठीक कह रहे थे, इतना सुना दिया इसको, आज का खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। पर ठीक तो कह रहे हैं सर, बच्चे का ध्यान तो माँ को ही रखना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आज रोटी बना दूंगा, लेकिन कल से रोटी नहीं बनाऊंगा।